ये मेरे भाई आज अपना लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं साइंस का ऑब्जेक्टिव, जो कि बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इस ऑब्जेक्टिव को कर ही लेते हैं। ठीक है, देखिए अपना ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है। यह आप क्वेश्चन आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आप लोग जानते हैं मेरे भाई। इनका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि बी में है क्या आपका हेलाइट है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन अपना लोग का क्या है। देखिए, मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है। आप लोग तो जानते होंगे भाई कि मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता था। आप लोग जानते हैं कि यूरिक एसिड पाया जाता है। कौन सी एसिड पाया जाता है, आप लोग 10वां में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। तो कौन सा एसिड पाया जाता है मेरे भाई, तो यूरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आप लोग कह सकते हैं कि यूरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई। देखिए अगला क्वेश्चन यही है अपना कि नामाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है। तो आप लोग कह सकते हैं मेरे भाई कि नामाटोड द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो नामाटोड द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो आप लोग जानते हैं। इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फाइलेरियासिस रोग होता है। फाइलेरियासिस रोग होता है। नामाटोड द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो आप लोग कह सकते हैं कि फाइलेरियासिस रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है अपना, श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है। जो श्वेत रक्त कणिका होते हैं ना, तो उनका क्या मुख्य कारण है। ठीक है, तो देखिए श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य होते हैं। तो क्या कार्य करते हैं अपना लोग के शरीर में। एक जिनके भी शरीर में श्वेत रक्त कणिका पाया जाता है वो रक्त उनके शरीर में किस तरह कार्य करता है, उनके बारे में आप लोग को बताना। तो देखिए किस प्रकार कार्य करता है। देखिए यह संक्रमण से लड़ता है। यदि कोई आपके शरीर में बीमारी हो गई, जैसे कोरोना काल चल रहा है, दिन में कोरोना काल से कौन लड़ता है, तो आप लोग कह सकते हैं श्वेत रक्त कणिका लड़ता है। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो इनका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, संक्रमण से लड़ना। ठीक है, श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है, तो आप लोग कह सकते हैं संक्रमण से लड़ना। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, ये ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए बहुत ही विविध हो सकता है। ठीक है, देखिए आप लोग यह जानते होंगे मेरे भाई कि एंजाइम मदद करता है। एंजाइम जो है वो किस प्रकार मदद करता है, तो आप लोग इनको तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि एंजाइम किस प्रकार मदद करता है। तो जानते हैं कि एंजाइम से क्या बनता है, भोजन बनता है। तो क्या बनता है मेरे भाई, एंजाइम क्या करता है, भोजन पचाने में कार्य करता है। ठीक है, तो एंजाइम क्या करता है, भोजन पचाने में कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 72 में आपका क्वेश्चन है, भारत का पाचन, भारत का है भोजन का पाचन समान रूप से डैश में होता है। तो आप लोग कह सकते हैं भोजन का पाचन समान रूप से कहाँ पे होता है मेरे भाई। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोग कह सकते हैं भोजन का पाचन समान रूप से डैश में होता है। तो कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। तो कहाँ होता है मेरे भाई, तो आप लोग कह सकते हैं कि छोटी आंत में होता है। इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। जो ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ मेरे भाई बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन है क्या, इन क्वेश्चन को अपना लोग पहले भी बताएं। ठीक है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था। आप लोग कह सकते हैं प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने दिया था, तो आप लोग कह सकते हैं मेरे भाई कि चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है, तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो गया, पी हो गया। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अंधे के पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं। ठीक है, अंधे लोग जो पढ़ते हैं उनकी लिपि को क्या कहते हैं, ब्रेल लिपि कहते हैं। क्या कौन सी लिपि कहते हैं मेरे भाई, तो आप लोग कह सकते हैं कि ब्रेल लिपि कहते हैं। अंधों के पढ़ने के लिपि को क्या कहते हैं, ब्रेल लिपि कहते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इनको नज़रअंदाज नहीं करना है, पूरे रट लेना है। ठीक है, तो चलिए देखिए 81 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। ध्वनि की तीव्रता जो है, जो अपना लोग बोलते हैं तो वो सब मुंह से अपना लोगों को क्या निकलता है, ध्वनियन निकलता है। तो ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। तो ध्वनि की तीव्रता किस चीज़ पर निर्धारित होती है, उनके एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम पे। कौन चीज़ पे निर्धारित होती है मेरे भाई, उनके आयाम पे निर्धारित होती है। इनका इंग्लिश होता है क्या, एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए अपना बहुत ही शानदार क्वेश्चन क्या है, देखिए सीड्स क्या है, सीड्स क्या है। तो आप लोग कह सकते हैं मेरे भाई कि सीड्स क्या है। तो सीड्स क्या है, घातक मृत्यु रोग है। क्या है सीड्स एक बहुत ही घातक मृत्यु रोग है। ठीक है, सीड्स होने के बाद बहुत ही आदमी को मृत्यु तुरंत ही आप समझिए ना चले जाएगा। सीड्स क्या है, घातक मृत्यु रोग है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, पितरस का कार्य क्या है, यानी कि आप लोग को कह सकते हैं कि पितरस का कार्य कौन सा है। तो मेरे भाई चलिए पितरस का कार्य बताते हैं। ठीक है, तो पितरस का कार्य क्या है अपना लोगों को, पितरस का क्या होता है, वसा में
एमल्सीकरण करना। पितरस का कार्य क्या होता है? पितरस जो होता है आदमी के शरीर में तो क्या काम करता है? वसा को एमल्सीकरण करता है, ठीक है। तो वसा को एमल्सीकरण करता है। पितरस क्या करता है? वसा को एमल्सीकरण करता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज अपना लोग बिहार पुलिस का साइंस का ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं, बहुत ही जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए पहला अपना क्वेश्चन क्या है? सबसे बड़ी धमनी 10 नाम से जानी जाती है। तो आप लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा कौन होता है? महान होता है ना। तो अपना लोग का क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो आप लोग कह सकते हैं मेरे भाई कि महाधमनी होगा। क्या है इनका राइट आंसर? तो आप लोग कह सकते हैं इनका राइट आंसर महाधमनी होगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कैटेला और राहु दृष्टांत है। कैटेला और राहु क्या है? दृष्टांत है। तो आप इनका राइट आंसर बता सकते हैं कि क्या होगा, ठीक है। कैटेला और राहु क्या है? दृष्टांत है। तो आप लोग कह सकते हैं कैटेला और राहु दृष्टांत है, तो मतलब कि यह कहाँ पाया जाता है? तो आप लोग कह सकते हैं कि फ्रेश वाटर फिश का है, ठीक है। ये किसका है? तो आप लोग कह सकते हैं कि फ्रेश वाटर फिश का है। कैटेला और राहु किसका है? फ्रेश वाटर फिश का है, ठीक है। तो चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप लोग ये क्वेश्चन 10th में भी पढ़े होंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का क्या सूत्र होता है, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का क्या सूत्र होता है आप लोग जानते हैं मेरे भाई। तो ये आपका हो जाता है CaOCl2। क्या हो जाता है आपका राइट आंसर इनका? तो आप लोग कह सकते हैं इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? CaOCl2 हो जाएगा, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है आपका? CaOCl2 हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। एल्बो ज्वाइंट यानी कि एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं एल्बो जो है अपना लोग का वो किस प्रकार का ज्वाइंट है, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का है? तो हिंग ज्वाइंट है। क्या है? कौन सा ज्वाइंट है? तो हिंग ज्वाइंट है। कौन सा ज्वाइंट है? तो हिंग ज्वाइंट। इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन अपना, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? तो आप लोग तो यह क्वेश्चन को बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो चलिए जानते हैं तो बताइए इनका कमेंट बॉक्स में क्या होगा। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? तो आप लोग कह सकते हैं मेरे भाई कि रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हार्वे ने दी थी। किसने दी थी इनका रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी थी? तो आप लोग जानते हैं मेरे भाई किसने दी थी? हार्वे ने दी थी, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं प्राकृतिक वरण मतलब कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक वरण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो आप लोग मेरे भाई जानते होंगे कि किसने दिया था। आप लोग जानते हैं इनका किसने सिद्धांत दिया था? तो इनका सिद्धांत दिया था चार्ल्स किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? प्राकृतिक वरण का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर